नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बंगाल चुनाव से पहले न्यूज 24 का मेगा शो बंगाल कॉन्क्लेव लगातार जारी है। बंगाल के खास शहरों को इस कॉन्क्लेव में आपके सामने हम लेकर हाजिर हो रहे हैं ताकि बंगाल चुनाव से पहले इस पूरे समीकरण को आप समझ पाएं। और इस वक्त जो मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ गई हैं, एक बेहद खूबसूरत चेहरा। 25 फरवरी को ये बीजेपी का दामन थामती हैं, इसी 25 फरवरी को 2021 को, और बीजेपी तुरंत टिकट का ऐलान कर देती है। मेरे साथ पायल सरकार देख सकते हैं आप, जुड़ चुकी हैं इस वक्त बेहाला सीट से। इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया है। बहुत स्वागत है पायल आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच जी। और पायल, जैसा मैंने कहा, एक बेहद खूबसूरत चेहरा। महज 25 तारीख को आप बीजेपी ज्वाइन करती हैं, बेहाला सीट से कैंडिडेट बन गई। लोग कितनी कोशिशें करते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ? ये चमत्कार पायल ने बीजेपी को चुना या बीजेपी ने पायल को चुना? क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत पहले से है। क्योंकि जनरली एक बंगाली एजुकेटेड फैमिलीज आर पॉलिटिकली अवेयर, ठीक है, वो जनरल एक है बंगाल में। तो उस तरह से मैं भी पॉलिटिकली अवेयर में शुरू से ही हूँ। और 2014 से जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में पावर में आई है, आई हैव बीन फॉलोइंग मोदी जीज वर्क। एंड मुझे लगता है कि जिस तरह से वो स्पीच देते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने लिए हैं थ्रू आउट ऑल दिस 6 years, बहुत ही अनकन्वेंशनल रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं है डिसीजंस जिस तरह के वो लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे डिसीजंस इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये पूरा जो कोविड का सिचुएशन था 2020 में ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो बार बार टीवी पे आते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था सबके लिए। घर में बैठना, एक अनसर्टन फ्यूचर, सब कुछ मिला के, लेकिन वो लोगों को एड्रेस करते रहे, बात करते रहे, मोटिवेट करते रहे, उनको एंगेज करते रहे। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत इंस्पायर करती थी। तो कुछ महीनों पहले जब मेरे पास ऑफर आया बीजेपी से, और क्योंकि मेरी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड भी है, तो इस तरह से मेरे पास जब ऑफर आया तो मुझे लगा था कि ये शायद सही टाइम है पॉलिटिक्स में आने का। क्योंकि मैं हमेशा से लोगों के लिए काम करना चाहती थी। मैं थोड़ा बहुत अपने लेवल पे करती हूँ, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे है। तो मुझे लगा कि जो मैं करती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा बैकअप मिले तो मैं ये थोड़ा सा और बड़े लेवल पे और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकती हूँ। तो सारी चीजें इट्स काइंड ऑफ एवरीथिंग फेल इन प्लेस फॉर मी। तो यही मेरा रीजन था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। टिकट का मेरा ऑब्वियसली मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं। लेकिन जब मिला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है, क्योंकि बेहाला ईस्ट जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आप तो जानती हैं पायल, इस बार फाइट बहुत टफ है। अभी 4 सांसदों का नाम ऐलान कर दिया गया ताकि सीट निकालनी है, किसी कीमत पर सीट निकालनी है, शिकस्त देनी है। ऐसे में ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके कंधों पर, और समय बहुत कम है। तैयार हैं आप इस फाइट के लिए? जी बिल्कुल। क्योंकि कल ही अनाउंस हुआ है, तो पहले से ही कल ही मुझसे मिलने, मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं मुझसे मिलने आए थे, बात करके गए। आज भी मिलने आए थे, मैंने उनसे बात की, इंटरेक्ट की। कुछ चीजें उन लोगों को जो कहना था, उन्होंने कुछ चीजों के बारे में मेरे से बहुत सारी चीजें उन्होंने शेयर की मेरे साथ। और ये बेहाला पूर्व जो जगह है, ये मेरे लिए अननोन जगह नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर के पास ही है। और मेरा आना जाना बहुत पहले से है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त वहां रहते हैं। और 1.5-2 साल तक मैं बेहाला के ऊपर से मेरा आना जाना रेगुलर था। तो मुझे ये एरिया बहुत अच्छे से पता है, और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी मुझे पता है, क्योंकि मैं फेस कर चुकी हूँ वो सारी प्रॉब्लम्स। जैसे बेहाला में एक प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, क्योंकि वहां पे अभी मेट्रो का काम चल रहा है, तो ट्रैफिक की एक वहां पे प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर चुकी हूँ पहले। जैसे बारिश में वहां वाटर ड्रेनेज की एक प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मुझे पता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल मैं लोगों तक पहुंच जाऊं, वो मेरे से शेयर कर पाए, वो मुझे बोल पाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको चाहिए, क्या अच्छा होगा उनके लिए। तो उनके मुंह से सुनना एक अलग चीज होती है। तो मैं उन तक पहुंचना चाहती हूँ, और ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि ताकि उनको भी लगे कि जब उनकी जरूरत पड़े मैं उनके पास हूँ, so that they can reach out to me whenever they need me। जी, हम लगातार सुन रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि आप काम करना चाहती हैं और फुल डेडिकेशन के साथ काम करना चाहती हैं। अगर चुनकर जीत कर आती हैं तो फिर टॉलीवुड को बाय बाय कहेंगी या जुड़ी रहेंगी? दोनों काम साथ में चलता रहेगा, क्या प्लान है?
जी मुझे लगता है कि लाइक ये महिलाएं जो है, सारी महिलाएं, विमेन आर मल्टीटास्कर्स, बहुत कुछ एक साथ कर सकती है। एक महिला जो है वो बहुत कुछ एक साथ संभाल सकती है। तो और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हम पहले भी देख चुके हैं जो बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, जैसे साउथ इंडिया में, जैसे बॉलीवुड में भी। तो अगर हम लोग टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दिन में जो 24 आवर्स का टाइम होता है वो बहुत टाइम होते हैं। हम लोग अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो एक्चुअली बहुत कुछ है करने का, बहुत टाइम मिल जाएंगे। तो आपका अगर इंटेंशन सही रहेगा, अगर आप रियली कुछ करना चाहते हैं अपने दिल से, तो आप टाइम निकाल लेंगे उसके लिए। अच्छा, टॉलीवुड इंडस्ट्री जो है बहुत बेहतर काम करती है पायल, हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो स्टार पावर देखने को मिल रही है, स्टार्स के बीच जो फाइट होगी एक तरीके से, क्योंकि टीएमसी ने भी, बीजेपी ने भी तमाम कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, स्टार चेहरे उतारे हैं, ये अलग तरीके का रुख नहीं लेगा ग्रुपिज्म का? टॉलीवुड में इन चीजों का असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, एक चीज मैं बंगाल के लिए कहना चाहती हूँ कि बंगाल की जो हिस्ट्री है, अगर हम थोड़ा सा इफ वी गो बैक इन टाइम अ बिट, जब एक दूसरी रूलिंग पार्टी बंगाल में थी, तब बहुत लोग थे जो उस रूलिंग पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, और वो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व भी थे पॉलिटिक्स में। उसी वक्त इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी थे जो ऑपोजिशंस के बिलीवर थे, लेकिन वो साथ में इंडस्ट्री में काम भी करते थे, डिबेट भी करते थे अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर। इसके लिए उनका काम कभी नहीं रुका, और उनकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनकी दोस्ती कभी नहीं खराब हुई। तो वो एक दैट इज द वेरी एसेंस ऑफ बंगाल, कि हम लोग बहुत सारी चीजों में शायद इसमें अलग है, हम लोगों में डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस है, खाने के डिफरेंसेस है, बहुत सारी चीजों के डिफरेंसेस है, लेकिन वो लोग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह है और फिल्म इंडस्ट्री एक्टिंग अपनी जगह है, जहाँ पे आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो ये दोनों चीजें हम लोग अगर सेपरेट कर पाए अपने दिमाग में, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू है कि वन शुड नॉट काइंड ऑफ मिक्स नहीं होना चाहिए दोनों चीजें। That's what I want to say। खुद को कितना मजबूत मान रही हैं पायल इस सीट पे, और जब निकलती हैं लोगों के बीच पहुंचती हैं तो रिस्पांस किस प्रकार का मिल रहा है? मुझे अभी तक, जब से मैंने ज्वाइन किया है, इवन बिफोर आई गॉट द टिकट, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, नॉर्मली भी, सोशल मीडिया में भी। तो यही सब जितना मुझे रिस्पांस मिला है आज तक, उस सबको मिला के मैं बहुत ही होपफुल हूँ कि लोगों का एक एक्सपेक्टेशन भी है मेरी तरफ मुझे लेके, क्योंकि जो लोग मुझसे मिलने आए थे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बहुत ही होपफुल बातें कर रहे थे, बहुत ईगर थे कि हम लोग काम शुरू करेंगे, हम लोग कैंपेन शुरू करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उन लोगों की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि इसी एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो आई एम रियली होपफुल दैट वी विल मेक इट। पायल, आपको क्या लगता है कौन सा काम अभी हुआ है और होना बाकी है बंगाल के भीतर? क्योंकि टीएमसी कहती है बहुत विकास किया गया है ममता दीदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में, लेकिन बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सीधा सीधा बंगाल की जो जीडीपी है वो धड़ाम हो गई है, ये कहा जाता है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हावी रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना, उनको सेटिस्फाई करना होगा? देखिए, ऑब्वियसली जैसे आपने बोला, एम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत ही बड़ी इशू है बंगाल में, जो एक सही बात है। जैसे वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी इज ऑल्सो एन इशू, क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे सिचुएशन देखे हैं पिछले कुछ सालों में जो बहुत ही ड्रेडफुल है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जैसे इवेंचुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे इश्यूज और भी सामने आएंगे, जिसका हम लोग जिस इश्यू को लेके हम लोग काम करेंगे। तो है बहुत सारे इश्यूज। महिला सुरक्षित है पायल बंगाल में? देखिए, हम लोग कुछ सालों में हम लोगों ने बहुत ऐसे महिलाओं के ऊपर बहुत सारे क्राइम्स हम लोगों ने देखे हैं। ऑब्वियसली वो पेपर में पढ़ते हैं, हम लोग न्यूज में देखते हैं। तो जो एक एक्चुअली बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है यहाँ पे, तो वो सिचुएशन तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उसका कुछ ये चेंज होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। आपको याद होगा ममता बनर्जी एक रैली में कह रही थी कि 2 बजे रात को, 10 बजे रात को महिलाएं आराम से घूमती हैं, 4 बजे घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बीजेपी ने 80 साल की बुजुर्ग महिला से मारपीट का मसला उठाया था। और इसलिए सवाल, आप महिला हैं और महिला सुरक्षा का मुद्दा क्या वाकई है बंगाल में? जी, इशू तो है, क्योंकि जैसे आपको अगर याद होगा तो कुछ महीने पहले की हम लोग की इंडस्ट्री में ही हम लोग के कलीग उशोशी गॉट हरास्ड रात को पार्क स्ट्रीट और भवानीपुर एरिया के बीच में, विच वाज ऑब्वियसली वेरी स्कैरी फॉर अस आल्सो, बिकॉज शी इज अ नोन फेस। तो अगर कोई सेलिब्रिटी है जो इस तरह से रोड में रात को हरास्ट होती है, सो ये बहुत ही चिंता की बात है। जो नॉर्मल लड़कियां हैं तो वो कितनी सेफ है बाहर रात को? तो ये सारे इश्यूज तो है। वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज एन इशू दैट्स इन कलकत्ता, एंड आई एम श्योर कि कोलकाता के बाहर तो सिचुएशन, तो शायद बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होंगे जो हमें पता भी नहीं है।
बिल्कुल, जब कोलकाता में है तो बाहर ऐसा होगा ही, ये माना जा सकता है। लेकिन शुक्रिया पायल आपका हमारे साथ बंगाल कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है बहुत बिजी चल रही हैं, फिर भी लोगों तक इस माध्यम से भी पहुंचना जरूरी हो जाता है। शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी पायल सरकार, बेहाला सीट से इस बार बीजेपी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन तमाम कैंडिडेट्स और बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे हम बंगाल कॉन्क्लेव में। फिलहाल के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।